के सफर की है, जिसमें तुलबा के साथ पेश आने वाले एक प्रासरार खौफनाक वाकये को बयान किया गया है। रकूल इंटर कॉलेज लखनऊ के 10वीं जमात के तुलबा के लिए सातपुरा के जंगलात में वाक़े एक पुराने किले और झील तक इस स्कूल के सफर का एहतिमाम किया गया है था। इस सफर में कल 30 तुलबा, 2 असातिज़ा वर्मा सर और नीता माम और एक गाइड शामिल थे। बस सुबह 6 बजे स्कूल से निकली और दोपहर 2 बजे जंगल के करीब कैंप साइट पर पहुंची। बच्चे परजोश थे, खीमे लगाए गए, खाने पीने का इंतजाम किया गया और शाम के लिए कैंप फायर का मंसूबा बनाया गया। गाइड रघुवीर ने खबरदार किया, जंगल रात को जागता है, रात 9 बजे के बाद कोई भी खीमे से बाहर न आए, खास तौर पर झील के करीब न जाए। कैंप फायर शुरू हो चुका था, बच्चे गा रहे थे और खेल रहे थे। इसी दौरान राहुल को झील के करीब एक पुराना फटा हुआ नक्शा मिला, जिस पर एक खफिया सरंग थी और उस पर हिमर्त का द्वार लिखा हुआ था। राहुल ने नक्शा अपने दोस्तों इंजली, वकरम और साक्षी को दिखाया। रात को राहुल बीदार हुआ, किसी ने उसका नाम पुकारा, राहुल आओ। वो चुपके से बाहर झील के पास पहुंचा। झील खामोश थी, लेकिन उसकी सतह से अजीब वसवसे आ रहे थे। राहुल आगे बढ़ा और झील के किनारे से एक पत्थर हटाया। नीचे लोहे का एक ढक्कन था। राहुल ने उसे हटा दिया। नीचे सीढ़ियां थीं। वो डरते डरते सीढ़ियां उतरने लगा। पत्थरों से बना एक गेट था, जिस पर लिखा था, मरती का द्वार, जिंदा लोगों को दाखिल न होने दे। राहुल ने इंतबाह पर ध्यान नहीं दिया। जैसे ही उसने गेट को छुआ, हुआ चलने लगी। गेट खुला और अंदर से एक बदबूदार बदबू निकली। अंदर अंधेरा था, लेकिन दीवारों के चिराग अपने आप ही रोशन हो गए। राहुल जैसे ही अंदर गया तो उसे कई पुराने ताबूत नजर आए। एक ताबूत पर उनका नाम लिखा हुआ था, राहुल शर्मा, 2009 में इंतकाल कर गए, 2025 में वापस आए। राहुल हका बिका रह गया। तभी पीछे से आवाज आई, तुम आ गए राहुल, अब गेट बंद हो जाएगा। उसने मड़कर देखा, वहां एक कंकाल नमा औरत खड़ी थी। उसकी आंखें जल रही थी। तुम पिछली जिंदगी में हमारे गांव के पुजारी थे। तुमने हमारा राज फाश किया था, इसलिए तुम भी हमारे साथ जल गए। अब तुम लौट आए हो अपने करतूतों का फल लेने के लिए। राहुल चलाया, नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन गेट बंद था। राहुल सुबह तक वापस नहीं आया। वर्मा सर ने रघुवीर को पुलिस को इत्तिला देने को कहा, लेकिन रघुवीर डर गए। उसने कहा, मैंने तुमसे कहा था झील के करीब मत जाना, अब कुछ नहीं हो सकता। इंजली, साक्षी और वकरम ने मिलकर फैसला किया, राहुल को ढूंढना चाहिए। तीनों नक्शा लेकर झील पर पहुंच गए। वहीं वो सीढ़ियां ढूंढकर नीचे उतर गए। अंदर से हुआ भारी थी। उन्होंने मुर्दा खाना खोला। सिर्फ एक ताबूत खुला था, बाकी बंद थे और एक दीवार पर ताज़ा तहरीर थी, 3 और दरकार हैं, तभी वो वापस आएगा। तीनों ने अंधेरे में कदम रखा तो दीवारें बदलने लगे। वकरम अचानक गायब हो गया। साक्षी रोने लगी, क्या हो रहा है? इंजली ने हिम्मत की और चिराग उठाया और चलाया। राहुल, अगर तुम यहाँ हो तो पुकारो। लेकिन जो आवाज आई वो राहुल की नहीं थी। अब तुम भी यहीं रहोगे। दीवारों से खून बहने लगा। एक साया उनका पीछा कर रहा था। इंजली और साक्षी भागे, किसी तरह सीढ़ियां मिले और बाहर भागे। रघुवीर झील के किनारे खड़ा था, लेकिन अब उसकी आंखें भी चमक रही थीं। तुम दोनों बच गए, लेकिन एक अंदर रहेगा। मुर्दा खाने से कोई नहीं निकल सकता। जब नीता माँ को सच बताया गया तो उन्होंने गांव के पुजारी से मिलने का फैसला किया। गांव के पुराने पुजारी ने वजाहत की, ये जगह मलऊन है। बादशाह अघोरेश्वर की रूह वहाँ कैद है, जो हर साल एक रूह मांगता है। राहुल को बचाने के लिए उनकी जगह किसी को रहना होगा। इंजली ने खुद को पेश किया, मैं जाऊंगा। लेकिन जब वो झील पर पहुंची तो राहुल खुद नमूदार हुआ, लेकिन उसकी आंखें अब चमक रही थीं। उसने कहा, इंजली मत आओ, मैं अब वो शख्स नहीं हूँ। और झील लहराने लगी। हजारों रूहें पानी से निकले। इंजली ने पुराना नक्शा जला दिया, जिससे गेट की ताकत कमजोर पड़ गई। पुजारी ने शलूकों की तलावत की और नीता माम ने मंदिर की मूर्ति को झील में रख दिया, जिससे बजली टूटने लगी। भाग जाओ, मैं अभी जा रहा हूँ। राहुल चीखा और अगले ही लम्हे झील फट गई। तेज आवाज, रोशनी और फिर खामोशी। झील अब खामोश थी। गेट गायब था।
राहुल वापस नहीं आया। वकरम की कोई खबर नहीं थी, लेकिन अंजलि और साक्षी स्कूल वापस लौट गईं, बदली हुई, खामोश और खौफ से भरी हुई थी। क्या आप अगली बार स्कूल के दौरे पर जाएंगे?